ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज पवित्र परिवार का पर्व है। 25 दिसंबर को हमने यीशु का जन्म मनाया। आज हम उन तीनों के बारे में सोचते हैं, यीशु, मरियम और जोसेफ, जिन्होंने ईश्वर और मनुष्यों का एक आदर्श परिवार बनाया। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, हन्ना ने अपने बेटे शमूएल को प्रभु को समर्पित किया। दूसरा पाठ, हम अब ईश्वर की संतान हैं। सुसमाचार पाठ, लड़का यीशु जो खो गया था मंदिर में पाया जाता है। आज का पहला पाठ हमें बताता है कि हन्ना और उसके पति एल्काना ने अपने बेटे को यहोवा को देने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। हन्ना ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर वह गर्भवती हो गई और एक बच्चे को जन्म दिया तो वह अपने बेटे को यहोवा को दे देगी। उसने रोते हुए और यहोवा के सामने अपना दुख प्रकट करते हुए ऐसा करने की प्रतिज्ञा की। उसने अपने पति से कहा कि वह बच्चे को ले जाएगी और उसके दूध छुड़ाने के बाद उसे यहोवा को अर्पित करेगी। पति और पत्नी दोनों लड़के को यहोवा को देने के लिए सहमत हो गए। इस तरह उन्होंने यहोवा से किया अपना वादा पूरा किया। संत योहन के पहले पत्र से लिया गया आज का पाठ लोगों को विश्वास के साथ ईश्वर के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वे ईश्वर के बच्चों के रूप में अपनी पहचान जानते हैं। यह विश्वास इस विचार पर आधारित है कि लोगों के लिए ईश्वर का प्रेम बिना किसी शर्त के है। हालांकि ईश्वर की स्वीकृति में विश्वास सशर्त है और लोगों को ईश्वर के साथ संगति में रहने, उनमें बने रहने और उनकी आज्ञा मानने की आवश्यकता है। संत लूकस से लिया गया आज का सुसमाचार यीशु द्वारा 12 साल के लड़के के रूप में यरूशलेम के मंदिर में समय बिताने की कहानी बताता है। यीशु के माता पिता मरियम और जोसेफ हर साल पास्का के लिए यरूशलेम जाते थे। यीशु ने मंदिर में पुरोहितों और शिक्षकों से सीखने के लिए 3 दिन बिताए। यीशु ने ऐसे सवाल पूछे जिनसे शिक्षक चकित हो गए। जब माता पिता लौट रहे थे तो यीशु उनके बिना जाने यरूशलेम में ही रुक गए। कहानी दिखाती है कि यीशु की बुद्धि और कृपा बढ़ती गई, ठीक वैसे ही जैसे वह एक बच्चे के रूप में था। इसका यह भी अर्थ है कि यीशु छोटी उम्र से ही यहूदी धर्म में डूबे हुए थे। आज के सुसमाचार से हम क्या सीखते हैं? यीशु बुद्धि, कद, परमेश्वर के अनुग्रह और दूसरों के अनुग्रह में बढ़ रहा था। परमेश्वर चाहता था कि हम भी इसी तरह बढ़ें। इस अंश की अंतिम पंक्ति ख्रिस्तीय शिक्षा और बच्चों के पालन पोषण के लिए एक आदर्श है। यह बच्चों को बुद्धि और कद में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप उम्र और बुद्धि में बढ़ते गए। हमें अपने ज्ञान और प्रेम में बढ़ने में मदद करें। आमीन।